आसमा और शाजिया हॉस्टल की सबसे मशहूर लड़कियां थीं। न पढ़ाई की वजह से, न किसी खास टैलेंट की वजह से, बल्कि अपनी शरारतों की वजह से। दोनों एक ही कमरे में रहती थीं, जो हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर था। यह हॉस्टल खुद भी अजीब सा था। रात के समय इसकी खामोशी दिल में डर पैदा कर देती थी, लेकिन आसमा और शाजिया के लिए यही माहौल मज़े का जरिया था। हर रात खाने के बाद हॉस्टल की सभी लड़कियां एक कमरे में इकट्ठा होतीं, फर्श पर बैठकर बातें करतीं, हंसतीं और कहानियां सुनातीं। कुछ कहानियां मज़ेदार होतीं, कुछ भावुक, लेकिन सबसे ज़्यादा असर करने वाली वो होती थीं जो डरावनी हों। एक रात शाजिया ने अचानक गंभीर आवाज़ में कहा, कुछ साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मारिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आसमा ने धीरे से बात आगे बढ़ाई। वो बहुत सीधी और शांत लड़की थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। सभी लड़कियां ध्यान से सुनने लगीं। शाजिया ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन एक दिन उसे उसके ही कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। कुछ लड़कियां डर के मारे सिहर गईं। आज तक किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, आसमा ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं थी। शाजिया थोड़ा झुककर फुसफुसाई। और कुछ कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इसी हॉस्टल में भटकती है। अब माहौल सच में डरावना हो चुका था। हर लड़की इधर उधर देखने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन सच ये था कि आसमा और शाजिया सिर्फ सबको डराना चाहती थीं, और वो कामयाब हो रही थीं। रात खत्म हुई, सब अपनी अपनी कमरों में चली गईं, लेकिन डर वहीं रह गया। आधी रात के करीब एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। अंदर बैठी लड़कियां सिहर गईं। फिर से, इस बार ज्यादा जोर से, दरवाजा खोलो। बाहर से एक डरी हुई आवाज आई। लड़कियों ने खुद को कंबल में छिपा लिया। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, प्लीज दरवाजा खोलो। कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह वो डरी हुई लड़कियां बाकी सबको रात की बात बताने लगीं। आसमा और शाजिया भी सुन रही थीं, और एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दे रही थीं। अपने कमरे में वापस जाकर दोनों जोर से हंसने लगीं। कल रात हमने सबको कितना डरा दिया, शाजिया बोली। तुम्हारी आवाज तो सच में डरावनी थी, आसमा ने जवाब दिया। ये सब उन्हीं का किया हुआ था, लेकिन वो यहीं रुकने वाली नहीं थी। अगली रात सभी लड़कियां फिर से इकट्ठा हुईं, मगर इस बार माहौल अलग था। हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अचानक शाजिया खड़ी हुई और बोली, मुझे लगता है मारिया सच में यहाँ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हमें सावधान रहना चाहिए, उसने कहा। और जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। चीखें गूंज उठीं। सब लड़कियां डर के मारे अपने अपने कमरों की तरफ भाग गईं। एक लड़की कांपते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वो वहीं रुक गई। पंखे से कुछ लटक रहा था। एक लड़की, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, बिल्कुल स्थिर। वो जोर से चीखी और तुरंत बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर बाकी लड़कियां कमरे में आईं, लेकिन जब उन्होंने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कोई साया, कोई निशान, कुछ भी नहीं। असल में ये भी आसमा और शाजिया का एक मजाक था, लेकिन इस बार ये मजाक बहुत भारी पड़ गया। एक लड़की जो पहले से ही कमजोर दिल की थी, भारी डर की वजह से अगली सुबह मर गई। उस रात के बाद हॉस्टल का माहौल पूरी तरह बदल गया था। हर लड़की के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लड़कियां तो अगले ही दिन हॉस्टल छोड़कर चली गईं, और जो रह गई थीं, वो भी हर छोटी सी आवाज से घबरा जाती थीं। आसमा और शाजिया, जो पहले इन सब बातों को मजाक समझती थीं, अब खुद भी बेचैन रहने लगी थीं। उन्हें महसूस होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो उनके कंट्रोल से बाहर है। दिन बीतते गए, और फिर एक रात शाजिया अचानक नींद से जाग गई। कमरे में हल्की अंधेरी थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसने इधर उधर देखा। आसमा अपने बिस्तर पर नहीं थी। आसमा, उसने धीमी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर निकल आई। कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। शाजिया! वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगी। फिर से वही आवाज, इस बार और साफ, शाजिया, तुम कहाँ जा रही हो? अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, और इस बार उसे कुछ दिखाई दिया। एक लंबी काली परछाई, पीठ उसकी तरफ थी, बाल जमीन तक लटक रहे थे। तुमने मुझे पहचाना नहीं? एक धीमी ठंडी आवाज आई। मैं मारिया हूं। शाजिया की आंखें डर से फैल गईं, और वो वहीं गिर पड़ी। अगली सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया। शाजिया बेहोश हालत में कॉरिडोर में मिली।
उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो गहरे डर और सदमे में है। कुछ दिनों तक वो सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, वो मुझे मार देगी, मारिया मुझे मार देगी। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे मानसिक अस्पताल भेजने का फैसला किया। आसमा ये सब देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे भी डर लगने लगा था कि जो कुछ हो रहा है वो मजाक नहीं था। उसने तय किया कि वो अगले दिन ही हॉस्टल छोड़ देगी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस रात आसमा अपने कमरे में अकेली थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, आसमा उठो। वो घबरा कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया और फिर लेट गई। लेकिन फिर आसमा उठो। इस बार आवाज और करीब थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और ऊपर देखा। पंखे के पास एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और एक डरावनी खामोशी। आसमा की सांस रुक गई। उसकी आवाज निकलना बंद हो गई और कुछ ही पलों में वो भी वहीं हमेशा के लिए शांत हो गई। अगली सुबह हॉस्टल फिर से डर में डूब गया। कोई नहीं समझ पाया कि ये सब कैसे हुआ। मारिया कौन थी? क्या उसकी कहानी सच थी? और शाजिया का क्या हुआ? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।